सत्संग की महिमा है, इसलिए कथा श्रवण की महिमा है। इसलिए 9 भक्तियों में श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। हाँ, सुनने की बड़ी महिमा है। तो हम लोग सुनने के लिए भी इसलिए बैठे हैं। अब 5000 वर्ष पूर्व पहले से श्री कृष्ण हुए, हम देखने के लिए, हम लोग तो थे नहीं उस समय देख। भैया हम लोगों की आयु ही कितनी है, हमने देखा कि नहीं देखा? लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण हमारे मन में आए, उनकी स्मृति तभी होगी। अरे स्मृति याद तो उसी की होती है जिसका अनुभव होता है। जब अनुभव होगा ही नहीं तो स्मृति कहां से होगी? और वो अनुभव आएगा कहां से? वह अनुभव वास्तव में आएगा तो श्रुतानुभूति होने से, अर्थात सुनने से ही अनुभव होगा और फिर स्मृति का उदय होगा, भगवान का भजन तभी होगा। कथा सुनने का यही महत्व है। कथा सुनने से, श्रुतानुभूति से, सुनने से अनुभव जो उत्पन्न हुआ, उस अनुभव से स्मृति का उदय होगा और उसी स्मृति के उदय होने से भगवान का भजन होगा। इसलिए कथा सुनने की महत्ता है। भैया देखो भाई, ये भागवतामृत है। भागवतामृत, संसार का अमृत पियोगे तो मुंह से पीना पड़ता है, भागवतामृत कान से पिया जाता है। संसार का अमृत व्यक्ति को, का शरीर को लंबे समय तक भले अमर बना दे पर उसे भयमुक्त नहीं कर सकता, पर भागवतामृत व्यक्ति को निर्भय बना देता है। परीक्षित जी ने यही भागवतामृत पिया तो मृत्यु से भी नहीं डरे, न सांप से डरे। संसार का अमृत खारे समुद्र से उत्पन्न होता है, परंतु भागवतामृत किसी खारे समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ, साक्षात श्री हरि के हृदय से उत्पन्न हुआ, मुख से उत्पन्न हुआ। संसार का अमृत मात्रा में कम है, पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये कम नहीं है बल्कि अनंत है। संसार का अमृत, उसके लिए झगड़ा होता रहा देवताओं में, दैत्यों में। वही अमृत जब छलका तो भैया ये कुंभ का पर्व मनाया जाता है। पर भागवतामृत, ये भागवतामृत के लिए कोई झगड़ा करने की किसी को आवश्यकता नहीं। हाँ, संसार के अमृत से भगवान भागवतामृत की कभी कोई तुलना नहीं हो सकती। इस अमृत को पीने वाला कान से सुनो, कान के कुहरों से पियो, और पीने से ये फल होगा कि इस भागवतामृत को पीने से साक्षात श्री कृष्ण आपके कान के माध्यम से आपके हृदय में जाकर बैठ जाएंगे।